दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल SD ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी की, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे थे अपन बात कर रहे थे विद्युत धारा की। पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हमने ओम का जो नियम था उसका पूरा पढ़ा था। जो प्रतिरोध थे उनका संयोजन का पढ़ा था, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद अपन ने जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव था, हीटिंग जो थर्मल इफेक्ट था इलेक्ट्रिक करंट का, वो अपन ने पढ़ा था। उसके भी कुछ क्वेश्चन किए थे। जो विद्युत धारा का जो शक्ति होती है उसकी बात की थी, और जो विद्युत ऊर्जा होती है उसकी अपन ने बात की थी। आज अपन बात करेंगे जो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, उसकी अपन आज डिटेल में बात करेंगे। जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, उसके अपन 1 बाय 1 डिटेल में बात करेंगे। क्या होता है मैग्नेटिक करंट, कैसे बनता है, कैसे चुंबक में जो अपन तार विद्युत परिपथ में जब अपना विद्युत धारा प्रवाहित करती है, जब अपना इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट पास होता है तो जो वायर है वो कैसे एक मैग्नेट को डिफ्लेक्ट करता है, कंपास की नीडल को वो कैसे डिफ्लेक्ट करता है, उसकी अपन डिटेल में बात करेंगे। अपन बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अपन बात करेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो देखो, अपन क्या करते हैं, अपन एक सर्किट बनाते हैं, अपन एक परिपथ बनाते हैं। ये क्या है, मान लो अपना कुछ परिपथ है। ये रेजिस्टेंस कुछ मैंने लगाया हुआ है। ये मान लो मैं यहाँ बल्ब लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने मान लो एक कंपास की कोई नीडल रख दी। ये जो इसके पास में कंपास की नीडल रख दी, ये 20 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। इसमें अपनी जो धारा करंट आई प्रवाहित हो रहा है, करंट आई इसमें फ्लो कर रहा है। मैंने यहाँ पे कुछ नीडल लगाई हुई है। जब तक ये क्या है, अपन यहाँ पे की लगा देते हैं। ये की जब तक बंद है, जब अपन इसे विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में जब अपन करंट फ्लो कराएंगे, जब अपन विद्युत धारा इसमें क्या प्रवाहित कराएंगे, तो हम क्या देखते हैं, जो ये नीडल है, जो कंपास की जो हमने नीडल लगाई थी, वो क्या है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने स्थान से कुछ विचलित हो जाती है। उसमें कुछ विचलन आ जाता है। वो जो उसकी सुई थी वो क्या है, अपने स्थान से थोड़ी खिसक जाती है। इससे जो एक साइंटिस्ट थे, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, जो ये साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड, इन्होंने नोटिस किया, इन्होंने देखा कि जब इन्होंने एक विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित किया और उसके पास में, तार के पास में जब एक कंपास की नीडल रख के देखी, एक कंपास की जो अपन दिशामापी को रखा, तो उसमें उन्होंने देखा कि जो उसकी जो सुई थी उसमें कुछ विचलन आ रहा था, उसमें कुछ डेविएशन आ रहा था। तो इससे उन्होंने प्रूव किए, उन्होंने बताया कि जब विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में जब लाइट क्या है फ्लो करती है, जब विद्युत धारा प्रवाहित करती है, तो उसके आसपास के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या है, हमारी जो कंपास, जो दिशामापक जो था, उसकी सुई में क्या है, थोड़ा विचलन आता है, उसमें डेविएशन आता है कंपास की निडल में। ये अपन, इससे क्या होता है, अपना जो चुंबकीय क्षेत्र है विद्युत धारा का, वो क्या, इससे हम पता कर सकते हैं।
अब देखो अपना जो क्या था, अपन एक बार मैग्नेट की बात करते हैं, अपन चुंबक की बात करते हैं। चुंबक की क्या है, दो पोल होते हैं, दो शीर्ष होते हैं उनके, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। जो इसमें जो चार्जेस फ्लो करते हैं, जो आवेश हैं वो प्रवाह करते हैं, वो करते हैं नॉर्थ से, तो वो निकलते हैं और साउथ में एंटर होते हैं। वो क्या है, नॉर्थ से निकलेंगे साउथ में एंटर होंगे, और बाहर तो वो क्या है उत्तर से निकल रहे हैं दक्षिण में, जो नॉर्थ पोल है उससे निकल रहे हैं, और जो साउथ पोल है, जो दक्षिण का जो शीर्ष है, वहां के अंदर घुस रहे हैं। जो चुंबक के अंदर क्या होगा, वो साउथ से, वो दक्षिण से उत्तर की ओर आएंगे, वो एस से एन की ओर आएंगे। सेम में ऐसे चलता रहता है ये क्या है, जितने गैप में ऊपर वाला होगा उतने गैप होता है। ये ज्यादा दूर भी नहीं होते, पास पास ही होते हैं, ऐसे कुछ गोले बने होते हैं। ऐसे चुंबक में जो चुंबक का जो क्षेत्र है, इसके जो चुंबक के बाहर जो अपन को चुंबकीय क्षेत्र, जब अपन इसके पास में कुछ लोहे की कुछ छड़े वगैरह लेके आते हैं, तो वो क्या इसको अट्रैक्ट करता है। वो इसी के कारण जो ये जो अपन ने बनाई है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र की जो लाइनें बनाई हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई है, इन्हीं के कारण क्या इसके चुंबकीय क्षेत्र में प्रतीत जो महसूस होता है, जब अपन क्या है लोहे की छड़ इसके पास में लाते हैं, तो लोहे की छड़ को ये अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है। कुछ ऐसा ही जो बिहेव है वो अपनी जो, जब हम परिपथ में जब धारा प्रवाहित कराते हैं तो निडल जो डिफ्लेक्ट होती है, कुछ ऐसा ही बिहेव, कुछ ऐसा ही व्यवहार उस विद्युत के तार का, जो तार हमने परिपथ में जोड़ा हुआ है, वो तार कुछ ऐसा ही व्यवहार करता है, वो चुंबक की तरह ही प्रतीत होता है। आपने पढ़ रखा होगा कि जो एक चुंबक होती है उसके दो क्या होते हैं, पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो सेम जो पोल होते हैं, जैसे नॉर्थ है तो एक दूसरी चुंबक है, उसका अगर नॉर्थ नॉर्थ है, अगर सेम शीर्ष एक साइड अपन कर दें तो वो क्या एक दूसरे से दूर भागते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, वो एक दूसरे को क्या रिपेल करते हैं। और जब अपन मान लो विपरीत शीर्ष अगर अपन पास पास लाएं तो वो आपस में खींचते हैं, पास खींचते हैं, वो क्या है अट्रैक्ट करते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो अपोजिट पोल हैं वो तो क्या है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो सेम पोल हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दूर भगा रहे हैं। कुछ ऐसा ही अपन विद्युत धारा जो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसमें भी अपन कुछ ऐसी बातें देखेंगे। ये चुंबक का होता है ऐसा ही, सेम ऐसा ही व्यवहार करता है अपना विद्युत परिपथ में जो तार लगा हुआ होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाह कर रही होती है, करंट जिसमें फ्लो कर रहा होता है, कुछ वैसा ही व्यवहार होता है उस तार का। देखो क्या जो अनलाइक जो अलग अलग है शीर्ष, वो तो क्या एक दूसरे को पास खींच रहे हैं, और जो सेम है वो एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। मान लो ये क्या है, इसके अपन जो तार है वो क्या चुंबक का काम कर रहा है, अपन उसको चुंबक मान लेते हैं। वो नॉर्थ एक साइड साउथ पोल है। तो मैंने अभी आपको बताया था जो चार्जेस हैं, जो आवेश हैं, वो क्या नॉर्थ से निकलेंगे और वो कहा साउथ में एंटर कर जाएंगे। वो नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ में एंटर कर जाएंगे। वो कुछ ऐसे उनकी क्या होती हैं, कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। वो नॉर्थ से निकल रहे हैं, सारे साउथ में क्या है अंदर घुस रहे हैं, और अंदर जो होता है वो होता है इसके उल्टा, वो साउथ से नॉर्थ की ओर चलते हैं। ये होता है विद्युत क्षेत्र की लाइनें, विद्युत क्षेत्र की जो लाइनें होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, उनको ऐसे शो किया जाता है। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड शो होता है, मतलब इसमें क्या है चार्जेस फ्लो करते रहते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज वापस इधर आ रहा है। इनमें क्या है जो चार्जेस होते रहते हैं इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इनको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ये अभी आपको पूरा डिटेल में नहीं है, आपके 12th क्लास में पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। अपन अभी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उनकी बात कर रहे हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र की जो लाइनें बनती हैं वो मैंने आपको बता दी कैसे बनती हैं, कैसे विद्युत का चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित करता है वो मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है उसकी डायरेक्शन अपन कैसे निकालेंगे। तो उसकी डायरेक्शन अपन दाएं हाथ का एक रूल है, राइट हैंड थंब रूल, उससे अपन उसकी क्या है डायरेक्शन निकाल लेते हैं।
तो मान लो ये कुछ अपना वायर है, ये तार है, इसमें करंट ऊपर की ओर आई जा रहा है। तो अपन क्या करेंगे, जो अपना दायां हाथ है उसका जो अंगूठा जो है, अंगूठे को अपन रखेंगे जिस साइड करंट जा रहा है उस साइड अपन उसके ऊपर अंगूठा रखेंगे। फिर जिस साइड अपना हाथ घूमेगा, जिस साइड अपना हाथ घूमेगा, मतलब मैंने रखा जिस साइड अपना हाथ घूम रहा है उस साइड ही क्या होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र होगा। मतलब इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कुछ ऐसे हो रहा होगा। जैसे मैं हाथ रख रहा हूँ कुछ ऐसे घूम रहा है, ऐसे जो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की जो लाइनें बनेंगी वो कुछ ऐसे बनेंगी। समझ आ रहा है। मान लो अगर नीचे की ओर जा रहा है करंट, अगर धारा नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है तो मैं इसमें क्या नीचे की ओर लूंगा, ये मैं नीचे की ओर लूंगा। फिर इसमें क्या, इसमें जब नीचे की ओर मैंने किया तो मैंने क्या देखा, मेरा हाथ जो हथेली की जो उंगलियां घूम रही हैं वो ऊपर की साइड घूम रही हैं। तो इसमें जो करंट आएगा वो आएगा ऐसे, इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की जो लाइनें आएंगी वो ऐसे आएंगी। मतलब अपन जिस साइड अपना करंट जा रहा है उस साइड अपन अंगूठा रखेंगे, फिर अपन जिस साइड अपने हाथ की अंगुलियां घूमेंगी उसी साइड अपना क्या चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये उसकी दिशा को जो दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, ये होता है दक्षिण हस्त नियम। दायां हाथ लेंगे, जिस साइड करंट जा रहा है हाथ रखेंगे, अंगूठा करेंगे, जिस साइड उंगलियां घूम रही है उसी साइड अपने चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा, उसी साइड अपने चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है। मान लो मैं इसको किसी सर्किट में जोड़ दूं, मान लो ये सर्किट है, ये अपना कोई सर्किट है, इसमें मान लो करंट जा रहा है ऐसे। तो जैसे ही करंट जा रहा है, कोई पूछ ले कि इस सर्किट में आप जो मैं विद्युत जो अपना चुंबकीय क्षेत्र है उसको दर्शाओ, तो क्या है, इसमें जा रहा है करंट नीचे की साइड, करंट नीचे की साइड जा रहा है तो अपनी जो आएंगी, अपनी अंगुलियां आ रही है बाहर की साइड, तो अपना जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। अपने से चुंबकीय क्षेत्र आराम से दर्शा सकते हैं। अपना चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से होगा। ये क्या है, सर्कुलर लूप्स होते हैं, वर्ताकार लूप बनते जाते हैं। जो ये अपना तार है इसके बाहर बाहर ये सर्कुलर लूप्स बनते जाते हैं। अब मैं आपको एक बताता हूँ, मान लो कोई अगर अपना लूप है वो क्या है, अपना सर्कुलर लूप आ गया, मान लो अपना जो आ गया वो क्या है, वर्ताकार कोई लूप है, इसमें करंट मान लो इस साइड जा रहा है, इस साइड आ रहा है। अब आपसे कोई पूछ ले कि इसके अंदर हमें चुंबकीय क्षेत्र की जो लाइनें हैं वो दर्शा के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, जिस साइड करंट जा रहा है उस साइड रखो, उसके विपरीत साइड जिस साइड में घूम रहे उस साइड अपना चुंबकीय क्षेत्र घुमा दो। अंदर की साइड घूम रहे हैं तो अंदर की साइड घुमा दो। यहाँ रख के देखा, यहाँ एक बार वापस रख के देख लो, अपना जा रहा है अंदर की साइड क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे हमने करंट की साइड रखा हमारा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की साइड बन रहा है, तो लाइनें बन रही है वो कुछ इस तरीके से बन रही होंगी। चुंबकीय क्षेत्र की जो लाइनें हैं वो अगर वृत्ताकार अपना कुछ जो हमने लिया है तार, उसमें अगर अपन चुंबकीय क्षेत्र दर्शाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से दर्शाया जाएगा। इसी है ना एकदम। अब अपन बात करते हैं, मान लो अपन ने एक सोलेनोइड ले लिया, अपन ने एक सोलेनोइड लिया है। सोलेनोइड कैसे होता है, इसकी जो ये कुंडलियां, बहुत सारी कुंडलियां आपस में मिली होती हैं, ये एक बैटरी से जुड़ा होता है, ऐसे जुड़ा है। मान लो इस साइड इसका नॉर्थ पोल है, इस साइड साउथ पोल है। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र अपन दर्शाएंगे वो कैसे दर्शाएंगे, मैंने क्या बताया था, लाइनें कहां से निकलती हैं, धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे, जो लाइनें निकलेंगी वो ऐसे निकलेंगी, यहाँ घुस जाएंगी, ऐसे निकलेंगी, यहाँ घुस जाएंगी। मतलब जो अपना चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा सोलेनोइड में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बन रही होंगी वो लाइनें कुछ सोलेनोइड में इस प्रकार से बनेंगी। वो क्या है, सोलेनोइड में इस प्रकार से बनेंगी। ये क्या है, तुम्हें डिटेल में नहीं देखा है, पूरा डिटेल में दिया हुआ है 12th क्लास में। 12th क्लास में जो आप फिजिक्स पढ़ोगे तो पूरे डिटेल में आपको बताया जाएगा सोलेनोइड कैसे काम करता है, जो सर्कुलर लूप है वो कैसे काम करता है, वो पूरे डिटेल में बताया जाएगा। अभी तुम्हारी क्या सिर्फ जो इसकी चुंबकीय क्षेत्र की जो लाइनें हैं वो दर्शा रखी है, बता रखी है कि ऐसे इसमें जाती हैं, ये लाइनें दिखा के आपको सिर्फ बता रखा है कि ये कुछ इसमें ऐसे ऐसे होता है। इसको पूरा डिटेल में आपको 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा। अब अपन जो विद्युत क्षेत्र है उसमें कुछ बल लगता है, विद्युत क्षेत्र में लगने वाला
बल, फोर्स एक्टिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कुछ फोर्स लगता है, उसकी अपन बात करते हैं। मान लो आपने एक ये जो, मान लो यहाँ पे ये कुछ वायर है, कनेक्ट हो रहा है बैटरी से, और आपने क्या किया, यहाँ पे एक रोड लगा दी। ये क्या है, लोहे की छड़ आपने यहाँ लगा दी। तो तुम लोग आप क्या नोटिस करोगे, जब तुम इसके मतलब इसमें क्या करंट फ्लो कर रहा है, इसमें धारा प्रवाहित तो हो रही है। जैसे ही तुम इसके पास कोई चुंबक लेके आओगे, जैसे ही चुंबक तुम इसके पास लेके आओगे, तुम क्या नोटिस करोगे कि जो अपनी छड़ है वो हिलने लग जाएगी, इधर उधर भागने लग जाएगी, उस पे एक बल लगने लग जाएगा, एक एक्सटर्नल फोर्स, एक बाहरी बल उस पे लगने लगेगा, जो तुम्हें दिखाई देने लगेगा। जो अपनी छड़ है वो हिलने लग जाएगी अपने स्थान से, उस पे एक फोर्स लगता है। वो किसने ये जो एक्सप्लेन किया था, वो क्या था, फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट था, एक वैज्ञानिक था, उसने इसको पूरा बताया था डिटेल में। उसने इसको निकालने का, जो ये फोर्स लगता है उसको निकालने के लिए एक अपना लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का एक लेफ्ट हैंड रूल है, उसने अपना रूल बताया था। फ्लेमिंग का एक वाम हस्त नियम है, उसके अपन बात करते हैं। वो नियम उसने उस नियम में क्या बताया था। जो फ्लेमिंग है उसका वाम हस्त नियम क्या कहता है कि उसने अपन ने जो छड़ लगाई थी, जो अपन ने इलेक्ट्रिक सर्किट में एक छड़ लगाई, उसके पास चुंबक लेके आए, तो वो छड़ क्या दूर भाग रही थी, उस पर एक बल लग रहा था, कोई बाहरी बल लग रहा था, उसकी अपन बात कर रहे थे। तो उस बल की जो अपन दिशा निकालते हैं, उस दिशा को निकालने के लिए फ्लेमिंग ने एक जो रूल दिया था अपना वाम हस्त नियम, जो लेफ्ट हैंड का रूल दिया, उसमें उन्होंने क्या बताया कि अपन ने जो अपना जो क्या अपने विद्युत क्षेत्र निकालने का अपने लेफ्ट राइट हैंड रूल जो था, जो दक्षिण हस्त नियम था, वो अपन ने देखा था। उसमें क्या है, अब हमें क्या करना है, जिस साइड अपना जो विद्युत क्षेत्र है उसकी तरफ अपन जो अपनी तर्जनी जो अंगुली है इसको अपन उसकी तरफ रखेंगे। फिर अपन ये जो अपना क्या है, तीन अंगुलियां 90 डिग्री पे अपन रखेंगे, तीनों में 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है, अंगूठे में पहली और दूसरी अंगुली, बीच वाली अंगुली में, और जो अपनी इंडेक्स फिंगर है उसके अंदर। तो हमारी जो इंडेक्स फिंगर जो होगी, जो हमारी इंडेक्स फिंगर होगी, इंडेक्स फिंगर जिस साइड हमारी होगी उस साइड हमारा होगा फील्ड, जिस साइड हमारा थंब होगा उस साइड हमारा होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जिस साइड हमारी होगी ये अंगुली, इसको मैं इस साइड शो कर देता हूँ थोड़ा टेढ़ा, इस साइड हमारा होगा करंट की डायरेक्शन। मतलब फ्लेमिंग ने क्या बताया, फ्लेमिंग ने बताया कि लेफ्ट हैंड रूल में जो वाम हस्त नियम है उसने बताया अपन जब तीनों, जब अपने अंगूठे को, इंडेक्स फिंगर को और जो मिडिल फिंगर है इनको तीनों को अपन जब रखेंगे, तो जो हमारे जो इंडेक्स फिंगर को हम जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा में रखेंगे, और जो अपनी बीच वाली अंगुली है उसको अपन करंट की दिशा में, धारा की दिशा में रखेंगे, धारा के प्रवाह की दिशा में। तो जिस साइड हमारा अंगूठा होगा उस साइड हमारे जो बल है, उस साइड हमारे बल की दिशा होगी। ये क्या है, एक फ्लेमिंग का छोटा सा उसने जो बल की दिशा निकालने का उसने नियम बताया था, अपना जो वाम हस्त नियम था, लेफ्ट हैंड रूल था, वो उसने एक्सप्लेन किया था, कुछ इस तरीके से किया था। तुम इससे क्या है 12th क्लास में पूरा एकदम डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में आपको दे रखा है, थोड़ा एकदम संक्षिप्त में बता रखा है, उतना मैं आपको बता रहा हूँ। 12th में जब आप आओगे वापस यहाँ वीडियो देखना, 12th के वीडियो जब देखोगे आपको ये पूरा डिटेल में मिलेगा। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की, विद्युत मोटर की बात करते हैं। जो आपने देखा होगा जो अपने पंखे चल रहे होते हैं, पानी अपन कुएं से निकालते हैं, उन सब में क्या लगी होती है, मोटर लगी होती है। वो जो बेसिस जिस एक फिनोमिना पे वो काम करती है, अपन उस फिनोमिना की बात करते हैं कि मोटर कैसे कार्य करती है। मोटर क्या करती है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को कार्यिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चाहे वो ट्रांसफर करती है। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है उसको वो मैकेनिकल एनर्जी में करती है, ट्रांसफर करती है।
जो मोटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, जो विद्युत ऊर्जा होती है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में बदल देती है। ये एक छोटा सा डायग्राम है, देखो मान लो ये अपना नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये ABCD लिख देता हूं मैं। यहाँ से क्या अपना करंट फ्लो कर रहा है, विद्युत धारा फ्लो कर रही है। यहाँ कुछ कुंडली यहाँ लगी हुई है, रिंग्स लगी हुई है। अब देखो क्या है, अपन देख रहे हैं कि जब यहाँ से करंट फ्लो होगा तो यहाँ तो जा रहा है A से B में और यहाँ जा रहा है C से D में। दोनों साइड क्या है, ये मोटर के अंदर जो वायर्स चल रहे होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो मोटर के अंदर तार लगे होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। यहाँ करंट जा रहा है A से B और यहाँ आ रहा है C से D। जो धारा के प्रवाह की जो दिशा है वो यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, दोनों दिशाएं उल्टी है। इस जो मतलब इस साइड यहाँ जा रहा है, इस साइड यहाँ जा रहा है और वापस ये यहाँ से यहाँ मान लो X है, यहाँ Y है। ये X से तो क्या है मोटर में एंटर होता है, Y से वापस आ जाता है। जो इनकी जो दिशा बदलती है, इनकी दिशा बदलने के लिए जो अपन इंस्ट्रूमेंट जो उपकरण काम में लेते हैं उसको बोलते हैं कोम्यूटेटर। वो होता है कोम्यूटेटर बोलते हैं उसको। इसमें जो अपनी मोटर है, इसमें कोम्यूटेटर का काम जो करती हैं वो ये अपनी जो कुंडलियां होती हैं, जो रिंग्स होती हैं, ये रिंग्स जो अपना कोम्यूटेटर का काम करती हैं। ये जो धारा के जो प्रवाह की जो दिशाएं हैं उनको बदलने का काम कर रही हैं, वो कर रही हैं कुंडलियां। इनको जो कुंडलियां हैं उनको अपन यहाँ बोलेंगे कोम्यूटेटर। इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। धारा के प्रवाह की जो दिशा है वो अलग अलग है, वो अलग किसके कारण हो रही है, कोम्यूटेटर के कारण। यहाँ जा रही है A से B में और वहां आ रही है C से D में। दोनों तरफ क्या है, धारा के प्रवाह की जो दिशाएं हैं वो अलग विपरीत दिशा है। और इसमें इससे क्या अपनी मोटर चलती रहती है, अपनी मोटर चलती नहीं। और जो इसके जो दिशा के परिवर्तन का काम कर रहा है वो कर रहा है कोम्यूटेटर। और अपने यहाँ पे कोम्यूटेटर क्या है, अपनी कुंडलियां हैं। ठीक है, जो मोटर का है कुछ इतना दे रखा है। आप बुक में इसके जो नोट्स जो बुक में दिया वो आप अच्छे से पढ़ना। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर टेलीग्राम पे लिंक है, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा।